वंदना करते हैं कि सभी लोग आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, पुस्तक ले लें। और जिन्होंने अभी माथा नहीं टेका, टीका नहीं लगाया, दरबार में आकर के तिलक लगा ले। श्री गणपति महाराज श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणो उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। लाली देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीसूर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्वास श्वास में कृष्ण भज, व्यर्थ श्वास मत खोय। ना जाने आश्वास को आवन हो या न हो। बोल गजानन महाराज की जय। आइए सभी लोग मिलकर गणेश जी महाराज को बनाते हुए चलेंगे और कहेंगे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। सभी लोग मिलकर तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। जय हो गौरी के लाल की। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। ओ भोले बाबा जी के आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। जय हो गणपति लाल की। जय हो। तेरी काया कल चन किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सूट
मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। जय हो गजानन सरकार की जय हो। और गणेश जी महाराज कहाँ जाते हैं? अकेले नहीं जाते। आप सबको पता है गणेश जी के साथ कौन कौन रहता है? कौन कौन रहता है बताइए। तो बेटा कहाँ से आता है? माता पिता से आता है। अगर किसी बच्चे का नाम बताना है या उसके परिवार के बारे में बताना तो सबसे पहले उसके माता पिता का एड्रेस बताते हैं। फलाने के लड़के हैं। हाँ गोयल साहब। तो गणेश जी के परिवार में सबसे पहले माता पिता। कौन है इनके माता पिता? भगवान शिव और माता पार्वती। अब गणेश जी का विवाह हुआ तो परिवार और बड़ा हो गया। तो गणेश जी का किसके साथ विवाह हुआ? गणेश जी का विवाह किसके साथ हुआ? रिद्धि और सिद्धि के। गणेश जी के भैया भी हैं, कार्तिकेय भैया। अब कितने सदस्य हो गए? माता पिता 2, भाई 3, गणेश जी 4 और पत्नियां 2, कितने हो गए? 6। गणेश जी महाराज क्या देते हैं ये इसी भजन और इसी बात से समझ में आ जाएगी। गणेश जी की 2 पत्नियों से 2 बेटा हैं। कौन कौन? सभी लोग अपने घर में सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाते हो। वो स्वास्तिक कोई और नहीं है, वो गणेश जी के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये गुण है। गणेश जी महाराज के 2 बेटे हैं जिनका नाम शुभ और लाभ। अब इन 2 बेटों से 2 पत्नियां और उन 2 पत्नियों से 4 बच्चे। शुभ लाभ की पत्नी का नाम क्या है? नहीं बता। अब देखो पुराण पढ़ो, सुंदरकांड करा लो, ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। लेकिन रामायण रामचरितमानस पढ़ो भी घर में रखे। भागवत पुराण ग्रंथ आदि सब पढ़ो। जब पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा। हम लोग टीवी चला के कभी अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुन लिए, कभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुन लिए, कभी मलुक पीठाधीश्वर, कभी देवकी नंदन जी की। और सबसे बड़े पुराण तो आजकल मोबाइल जी है, उनसे ज्ञान मिल जाता है गूगल बाबा से। तो इनके दोनों बेटों की पत्नी का नाम है पुष्टि और संतुष्टि। गणेश जी आए तो क्या ले आए? सबसे पहले अपने माता पिता को। माता कौन है? श्रद्धा। पिता कौन है? विश्वास। जब भगवान की आराधना करोगे तो मन में श्रद्धा जगेगी, और जब श्रद्धा जगेगी तभी हमें भगवान में विश्वास हो। तो क्या लाभ होगा उससे? कहते हैं जब श्रद्धा और विश्वास आ जाएगा तो हमारी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? हे प्रभु ये दे दो। अरे अरे प्रभु ने दे दिया, चलो बढ़िया। सिद्धि और रिद्धि क्या है? रिद्धि तो खैर इनके पत्नी का नाम रिद्धि नहीं है, आप लोग बोलते हो, प्रचलित नाम है टीवी सीरियल में। इनके पत्नी का नाम है सिद्धि और बुद्धि। गणेश जी क्या देते हैं? अच्छी बुद्धि देते हैं। कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, पंडित जी कहते हैं ऐसा करो, इससे गणेश जी को लड्डू चढ़वाया करो, बुद्धि अच्छी हो जाएगी। गणेश जी को दूर्वा चढ़वाया करो, बुद्धि अच्छी हो जाएगी। तो सिद्धि जब प्राप्त होगी तब जब अच्छी बुद्धि होगी। व्यक्ति बहुत धनवान हो, बुद्धि न हो तो किस काम की? हर बेकार है। व्यक्ति बहुत निर्धन हो, अगर उसके पास बुद्धि है तो कमा के खा लेगा। इसीलिए बुद्धि हो, सिद्धि हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए। कहने के लिए कह देते हैं हम लोग कि भैया फलानवा तो बड़ा धनवान है, बुद्धि एक पैसे की। इसीलिए गणेश जी महाराज सिद्धि और बुद्धि रखते हैं। ये भी प्राप्त हो गई तो उसके बाद कौन आया इनके परिवार में? जब सब प्रकार की सिद्धियां और अच्छी बुद्धि मिलेगी तो क्या होगा? शुभ ही शुभ होगा ना। हम आपको गाली देंगे तो क्या आप मंत्र पढ़ोगे? आप ही हमें गाली दोगे, झगड़ा कर लोगे? कैसी बात कर रहे महाराज? तो अच्छी बुद्धि से सिद्धि आई, और जब सिद्धि आई तो सब प्रकार से शुभ ही शुभ होने लगा। गोयल परिवार में सिद्धि आई है।
और सभी चीज की कामना बुद्धि के रूप में लाएंगे। पिताजी की इनकी अच्छी बुद्धि हो तो पिताजी को सिद्धि मिले, दादा परदादा सारे रिश्तेदार धन धान्य से भर जाए, अभी तो सुंदरकांड का लाभ है। आए, हमने गाया, आप ठुमक के 2 मंत्र सुने, नाचे, चले गए घर, क्या लाभ हुआ? यहाँ आकर कुछ प्राप्त करके जाओ, तभी सुंदरकांड पाठ कराने का लाभ है। बोलो राधे राधे। अब जब इनके दोनों बेटा आ गए, शुभ आ गए, शुभ ही शुभ होने लगा, तो लाभ भी आएगा भैया। जब अच्छा होगा तो पैसा भी मिलेगा। आज जब वो आए तो फिर हमारे अंदर क्या आना चाहिए? बहुत सारा धन आ जाए या बहुत सारा धन ना भी आए तो जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। बहुत धनवान व्यक्ति है लेकिन संतोष नहीं भैया, सब धन व्यर्थ है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समाय। संतोष से बड़ा संसार में कोई दुनिया नहीं। अंकित भैया 1000 कमाए, 10,000 लाख कमाए, कमाने की लालसा हो लेकिन हाय हाय ना हो। हाँ? जो भाग्य का वो बाबा देगा, कोई नहीं छीन सकता। जो समय पे लिखा है वो मिलेगा, जो समय नहीं देगा वो आप ले भी नहीं सकते, और भाग्य से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। इसलिए पुष्टि और संतुष्टि आई। अब इनके भी 4 बेटा, अभी तक हुए थे 8, 8 4 12 हो गए। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अगर कोई है तो वो बजरंग बली महाराज। राम जी 12 कलाओं में जन्म लेके आए हैं। जो ये सब प्राप्त करना चाहते हैं वो राम जी के चरणों में चले आए, यही है सुंदरकांड। इसीलिए सिद्धि बुद्धि आई, बहुत सारा परिवार आया, घर में खूब धन धान्य आया, सब हो, मंगल हो। इसीलिए है गणेश जी महाराज आप सबसे पहले आइए। हो मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। मेरे पहले करे तेरी सेवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंद देवा देवा। बोलो जय जय गजानंद देवा, बोलो जय जय गजानंद देवा। ओ बाजे सूर्य और ताल तेरा गुण गाए संसार, बाजे सूर्य और ताल तेरा गुण गाए संसार। घुंघरू की खनक सुना जाना। क्या गाना है? मेरे लाडले। देखो भजन गाने की विशेषता नहीं, भजन सुनो भी क्या गा जा रहा है। सुनोगे तो गाने के अनुभव का महाराज, आप तो माइक लियो और अच्छा गा लेते हो, हमें तो गाना नहीं आता। भगवान राग से नहीं रिझते हैं, भगवान अनुराग से रिझते हैं। गाना आए या ना आए, नहीं आ रहा ताली बजाओ, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाओगे कभी ना कभी तो ठाकुर जी सुन ही लेंगे ना। इसीलिए राग से गाओ चाहे ना गाओ, अनुराग से गाओ। उठाइए दोनों हाथ, जो चाहते गणेश जी आपके घर में आए, मिलिए गाइए। देवा हो देवा गणपति देवा, देवा हो देवा गणपति देवा। तुमसे बढ़कर कौन देवा, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भगत जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में, हमसे बढ़कर कौन देवा, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। मथुरा को गौरा के लाल हम तेरी शरण आए, राखो गोरा के लाल हम तेरी शरण आए। शरण आए तेरी शरण आए, शरण आए तेरी शरण आए। मथुरा को गौरी के लाल हम तेरी शरण आए। राखो गोरी के लाल हम तेरी शरण आए। बोल गजानंद महाराज की जय। आइए गणेश जी महाराज को बुलाया, मनाया, रिझाया, आसन दिया। सभी लोग मिलकर के चलते हैं सुंदरकांड पाठ की ओर। क्या है सुंदरकांड पाठ? सुंदरकांड पाठ भगवान श्री राम का प्राण है। रामचरितमानस ही भगवान का घर है। और जैसे
हमारे शरीर में हमारा प्राण हार्ट है, ऐसे ही सुंदरकांड पाठ रामचरितमानस का प्राण है। आइए सभी लोग मिलकर के बाबा के चरणों में चलते हैं। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरे राम, सुंदरे किम न सुंदर। सुंदरकांड शब्द का अर्थ समझिए। सु माने सुगंधित, सु माने शुद्ध, सु माने सभी काम को सुगम बनाने वाला। सुंदर तो सुंदरता को बखानते हैं। जिसके पाठ करने से हमारे जीवन में सुगमता आ जाए, सरलता आ जाए, सिद्धि आ जाए, साधना आ जाए और जीवन सुंदर बन जाए। कांड माने अध्याय, कांड माने क्रम। ऐसा जीवन हमारा बन जाए जो राम जी के चरणों में क्रम चलता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। कौन कौन है राजा दशरथ के पुत्र? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को वनवास प्राप्त हुआ। वनवास में माता सीता का हरण हो गया है। माता सीता को राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे वन वन में। हे खग, हे मृग, हे मधु करि श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पहाड़, हे पक्षियों, हे नदियों, हे पशुओं, क्या तुमने कहीं सीता को देखा? ढूंढते 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 किष्किंधा पहुंच गए, जहां महाराज सुग्रीव रहते थे। हनुमान जी महाराज से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता कराई। भगवान राम ने मित्र की सहायता की, बाली से उनके पत्नी और राज्य को दिलाया। बहुत काल बीत गया, सुग्रीव भूल गए कि राम जी का भी सहयोग करना, क्योंकि पत्नी तो इनकी भी खो गई है। नारायण लक्ष्मण जी को भेजा, लक्ष्मण ने याद दिलाया। सुग्रीव जी ने अपनी सारी सेना बुलाई और चारों दिशाओं में भेज दी। पूरब की जो सेना गई थी वो पूरब से लौट के आ गई, उत्तर की जो सेना गई थी उत्तर से लौट के आ गई, पश्चिम की जो सेना गई थी पश्चिम से लौट के आ गई। लेकिन दक्षिण की जो सेना गई थी, आज 1 मास हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं है। मास दिवस बीते सदा, आए नए कहूँ चार। लक्ष्मण ने कहा भैया 1 महीना हो गया, कोई खबर नहीं आई अभी तक। राम जी ने कहा लक्ष्मण घबराओ नहीं। क्यों? क्योंकि संसार के सभी कार्य को बनाने वाला संकट मोचन हनुमान गया है, कुछ न कुछ तो अच्छी खबर लाएगा। राम जी को हनुमान पर भरोसा है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जीवन में याद रखना, जब तक आपका विश्वास नहीं होगा भगवान के प्रति, आपको मूर्ति भी पत्थर की ही लगेगी। जब तक भगवान भक्त पर विश्वास नहीं करते, तब तक आपकी औकात नहीं कि आप एक माला जब को भजन करते। जब आपका विश्वास परमात्मा देखता है कि मेरा भक्त मेरे पास आना चाहता है, तो भगवान अपना भजन ही दे देते। क्या मेरा भजन? एक दिन मंदिर में बैठा था, रानी बाग में एक भक्त आए, कहे महाराज ये बताइए कि भगवान रूठते हैं, इसका क्या प्रमाण है? माँ रूठती है तो पुत्र को थप्पड़ मार देती है, पिता रूठते तो डांट देते हैं, भाई रूठता है तो थप्पड़िया देता है, बंधु लोग नाराज होते हैं, मित्र लोग तो थोड़ा दूर ही बना देते हैं। लेकिन भगवान भक्ति से दूर होता है, इसका कोई प्रमाण है? तो यही प्रश्न हमने भगवान से एक बार किया, गुरुदेव भगवान से। मैंने कहा महाराज जी ये प्रश्न बार बार भक्त लोग पूछते हैं, इसका समाधान क्या है? महाराज जी ने कहा बेटा, भगवान जब रूठते हैं ना, तो धन दौलत घर परिवार नहीं देते, कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ते नहीं है। भगवान केवल एक काम करते हैं,
और याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा कष्ट अगर कुछ है तो वो भगवान का भजन और भगवान का नाम छूट जाए। कितना सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोग भगवान का नाम लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये नाम 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे ना हो, ये नाम जीवन भर हो, ऐसा आज यहाँ से प्रण करके जाए। चाहे 2 मिनट 4 मिनट 1 घड़ी आधी घड़ी आधियों में पूरी याद तुलसी संगत साध की अरे कोटि अपराध। बोलो राधे राधे। 1 मिनट करना, आधा मिनट करना, गोस्वामी बाबा ने एकदम सरल कर दिया। चाहे एक बार बोलना राम। माता पार्वती एक दिन शंकर भगवान के पास आई, जब देखो आप ध्यान में बैठे रहते हो, ऐसा क्या करते? शंकर भगवान ने कहा केवल मैं राम राम जपता हूं। क्या दिन भर राम राम जपते हो? कहने मैं जपता तो केवल 2 बार ही राम राम, लेकिन वो 2 बार का प्रभाव ऐसा होता है कि वो 1000 बार हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए जो समय मिला है गोयल परिवार की तरफ से आज इसका लाभ ले लो। जो भजन करोगे तो भोजन भी अच्छा मिलेगा। ये भजन की सिद्धि है। भोजन तभी अच्छा मिलता है जब भजन में मन लगता है। नहीं, लाख अच्छा खाना बना लो, मन नहीं लगता है, बेकार है। वही भोग लगा दो और वही प्रसाद खा लो, कितना अमृत हो जाए। बोलो राधे राधे। ऐसा सुंदर कांड जिसके करने से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाए। आइए मिल करके सभी लोग चलते हैं पाठ को। श्री परमात्मा ने नमः। पहला पेज खोल दीजिए। किष्किंधा कांड से ही पाठ प्रारंभ होता है। सुंदरकांड हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते जाए, सुंदरकांड से ही शुरू कर देते हैं। तो पाठ का निषेध नहीं है कहीं से, लेकिन सुंदरकांड का पाठ आरंभ यहीं से, क्योंकि यहीं पर हनुमान जी के शक्ति का आवाहन हुआ था। और जब तक हनुमान जी को नहीं जगाओगे, शक्ति नहीं जगेगी, तो आपका भला क्या? आइए मिलकर सभी लोग हनुमान जी महाराज के चरण में उनकी शक्ति का आह्वान करते फिर पाठ में प्रवेश कर लेते। बलि बाधत प्रभु बाढ़ऊ सोतन बरन न जाय, उभय घरी नदी 7 प्रदक्षिण धाय। हनुमान जी जामुन अंगद नल नील और हजारों सेना दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पहुंचे। नगर पार किया, जंगल पार किया, नगर पार किया, जंगल पार करते 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 अंत में समुद्र, जहां आज भी रामेश्वरम बना हुआ है, वहां पहुंचे तो देखा अथाह जल। अब जामवंती जी उदास हो गए, क्या करें, अब कहां जाए? अब जल है, जल के उस पार पता नहीं कितनी दूरी हो। वहीं पर जटायु के भाई संपाति बैठे थे, जिनके दोनों पंख जल गए। उन्होंने देखा कि आज बहुत हलचल हो रही है, चलो भगवान का भला, आज मुझे भोजन मिल गया। ऐसे सोचा कि चलो आज पत्थरों का खाऊंगा, जीवों का खाकर पेट भरूंगा। लेकिन जब पास आए तो जामवंती जी को देखा, हनुमान जी को देखा, पहचान गए ये तो सब राम के भक्त हैं। पास में आए, जामवंती जी से पूछे कैसे आना हुआ। जामवंती ने सारी कथा सुना दिया कि रावण एक राक्षस है, माता सीता का हरण करके ले गया है। तो वहां पर संपाति ने बताया वो रावण है। रावण नाम का राक्षस जो यहाँ से 100 योजन दूर है, लंका नगरी, वहां रहता है, वो ले गया सीता माता। जामवंती जी कहते हैं मैं अब बूढ़ा हो गया, मैं कैसे जाऊं? मैं जब जवान था ना, जिस समय भगवान वामन बन करके आए थे बलि को ठगने के लिए, उस समय मैंने 24 मिनट में पूरे विश्व की 7 बार, एक बार नहीं 7 बार परिक्रमा की थी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, कौन जाए? जामवंती जी को याद आया कि राम काज करिए को रसिया, राम काज के लिए हनुमान जी का जन्म हुआ है। चलो हनुमान जी के पास, सब हनुमान जी के पास आए, सब उनके शक्ति का आह्वान किए और हनुमान जी जैसे शक्ति जागृत हुई, जय श्री राम का घोष किया और चल पड़े हैं माता सीता का पता लगा रहे हैं। कैसे? मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ हृदय बिहारी। अंगद कहे जाओ मैं तारा, ये तुझसे कुछ विनती मारा, जामवंत का तुम सब लायक, पवन करे बल पवन समाना, पवन काज कठिन जग माही, राम काज लग तब अवतारा, पर्वता तारा तनक भरन तन तेज विराजा, सिंहनाद कर्मा बारा, रावण मारी, जामवंत मैं पूछो तो ही
जो मोहि इतना करो तार तुम जाही तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कबि नैना कौतुक लागी संग